नमस्कार। तेलंगाना की तकदीर में आपका स्वागत है और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से अब पार्टियों ने अपने भावी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का दौर चालू कर दिया है। साथ ही पार्टी मुखिया भी प्रचार के लिए और बयानबाजी के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। लेकिन अभी कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिनके उम्मीदवार अभी तक अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए आतुर हैं। लेकिन ये सारा समीकरण सियासी है। हर पार्टी अपने पत्ते एक साथ नहीं खोलती। इसी सरगर्मी को बढ़ाते हुए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विधायक राजा सिंह का सस्पेंशन हो सकता है रद्द, लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। शुरू होगा केसीआर का तूफानी अभियान, 17 दिनों में 41 खंडों को करेंगे कवर। आदिलाबाद में गरजे अमित शाह, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना एकमात्र लक्ष्य। रूढ़िवादी परंपराओं के भरोसे केसीआर, हुस्नाबाद से करेंगे श्री गणेश। चुनावों को देखते हुए ये खबर आ रही है कि बीजेपी किसी भी समय राजा सिंह का सस्पेंशन रद्द कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किए गए गोशा महल विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया कि उनकी पार्टी जल्द ही उनका निलंबन रद्द कर देगी और विश्वास जताया कि उन्हें गोश महल से विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जाएगा। हम आपको बता दें कि एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में राजा सिंह को पिछले अगस्त में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अब विधायक का दावा है कि पार्टी जल्द ही निलंबन वापस ले लेगी। तेलंगाना के निलंबित बीजेपी विधायक राजा सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है। दरअसल बीते समय से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अगर पार्टी ने टी राजा सिंह का निलंबन नहीं हटाया तो वे अगला विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। राजा सिंह ने कहा कि अगर उनका निलंबन नहीं हटाया गया तो वे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। राजा सिंह हैदराबाद के गोशा महल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने थे। राजा सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी भाजपा के हितों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। साथ ही कहा कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी की बदनामी हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि पार्टी नेतृत्व उनका निलंबन जल्द ही रद्द करेगा। विधायक ने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। टी राजा सिंह ने कहा कि उन्हें राज्य बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार और केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी के नेतृत्व का पूरा भरोसा है। विधायक को पुलिस ने पिछले साल अगस्त में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कुछ टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार किया था। उन्हें 25 अगस्त को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। राजा सिंह को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत 2 महीने जेल में बिताने के बाद 9 नवंबर को जेल से रिहा किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत दी थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ये निर्देश भी दिया था कि वे ऐसा कोई भाषण या टिप्पणी न करें जिससे कि समुदायों के बीच नफरत पैदा हो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव 15 अक्टूबर से एक तूफानी चुनाव अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं, जो 17 दिनों में 41 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए 30 नवंबर को मतदान की तारीख की घोषणा के साथ बीआरएस प्रमुख ने एक अस्थायी दौरा कार्यक्रम तैयार किया है। मुख्यमंत्री के रूप में हैट्रिक का लक्ष्य रखते हुए केसीआर हर दिन 2 से 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री, जो वायरल बुखार और माध्यमिक संक्रमण के कारण कुछ हफ्तों से आराम कर रहे हैं, 15 अक्टूबर को औपचारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू करने के लिए तैयार हैं। अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले केसीआर ने 21 अगस्त को 119 में से 115 सीटों के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी अगले कुछ दिनों में शेष सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए तैयार है। केसीआर 15 अक्टूबर को हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय तेलंगाना भवन में बीआरएस उम्मीदवारों को बी फॉर्म वितरित करेंगे। वे उम्मीदवारों को संबोधित भी करेंगे, उन्हें निर्देश और सुझाव देंगे और चुनाव में पालन किए जाने वाले नियमों और विनियमों के बारे में बताएंगे। इस अवसर पर बीआरएस सुप्रीमो पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। उसी दिन वे हुस्नाबाद विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करके पार्टी अभियान की शुरुआत करेंगे। अगले दिन वे जनगांव और भोंगेर विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे। वह 17 अक्टूबर को सिद्दीपेट और सिलसिला में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेंगे। वे अगले दिन जड़चेरला और मेडचल निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेंगे। एक सप्ताह के लंबे अवकाश के बाद बीआरएस प्रमुख 26 अक्टूबर को अचंपेट, नगर कुरनूल, मुनुगोड़े में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करके अभियान फिर से शुरू करेंगे।
पलेरू स्टेशन धनपुर में सार्वजनिक बैठकें 27 अक्टूबर को निर्धारित हैं। केसीआर 29 अक्टूबर को कोडाद, थुंगथुरती और अलेरू में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अगले दिन वे जुक्कल, बांसवाड़ा और नारायणखेड़ में बैठकों को संबोधित करेंगे। हुजूर नगर, मिरियालगुड़ा और देवरकोंडा उनके अगले पड़ाव होंगे। 1 नवंबर को वे सत्तूपल्ली और येलांडू में प्रचार करेंगे। नवंबर को निर्मल, बालकोंडा और धर्मपुरी में चुनावी रैलियां निर्धारित है। अगले दिन वह मुधोलू, आरमूरू और कोरुल्टा निर्वाचन क्षेत्रों में बैठकों को संबोधित करेंगे। कोठा, गुडेम और खम्म में सार्वजनिक बैठकें 5 नवंबर को निर्धारित हैं। वे अगले दिन गढ़वाल, मक्थल, नारायणपेट निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेंगे। 7 नवंबर को चेन्नूर, मंथनी और पेंदापल्ली की बैठकें निर्धारित हैं। अगले दिन वह सिरपुर, आसिफाबाद और बेलमपल्ली का दौरा करेंगे। 9 नवंबर को केसीआर गजवेल से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। जिस विधानसभा सीट का वे वर्तमान में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी दिन वह कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस बार वे 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। केसीआर द्वारा प्रचार का दूसरा और अंतिम चरण 15 नवंबर को होने की संभावना है। उनके 2 सप्ताह में शेष निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करने की संभावना है। बीआरएस, जिसने 2014 में 63 सीटें जीतकर तेलंगाना में पहली सरकार बनाई थी, उन्होंने 2018 में सत्ता बरकरार रखी और अपनी संख्या में 88 तक सुधार किया। कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों और 4 अन्य विधायकों के दल बदल के साथ बीआरएस के पास 119 में से 104 विधानसभा सदस्य हैं। अगली खबर केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिलाबाद में तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले एक सार्वजनिक बैठक के दौरान बीआरएस प्रमुख केसीआर पर मुंहजुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेटी को जेल जाने से रोकने, बेटे को तेलंगाना का सीएम बनाने के अलावा केसीआर का कोई लक्ष्य नहीं है। आज मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि यदि ऐसा कोई है जो चंद्रशेखर राव को अपनी पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बता सकता हो, तो मैं उससे कहूंगा कि उसे उन्हें समझाना चाहिए ये पार्टियां किन सिद्धांतों पर चलती हैं। अमित शाह ने कहा उनके पास कविता को जेल जाने से बचाने और बेटे केटी रामाराव को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आदिलाबाद में तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले एक सार्वजनिक बैठक के दौरान ये बोल रहे थे। यहाँ भाजपा द्वारा आयोजित पेशेवर और बुद्धिजीवियों की बैठक में बोलते हुए शाह ने सीएम राव को बीआरएस के सिद्धांतों यदि कोई हो तो उसको बताने की चुनौती दी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में बीआरएस नेता कविता के नाम का उल्लेख किया गया था। हाल ही में तेलंगाना में एक सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया था कि केसीआर ने अपने बेटे रामाराव को सीएम बनाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगा था। शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रत्येक नागरिक की इच्छा थी कि धारा 370 को खत्म किया जाए और कश्मीर को हमेशा के लिए देश के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। यह देखते हुए कि पिछले साल 1,80,000 करोड़ पर्यटक कश्मीर आए थे, उन्होंने कहा कि आतंकवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। शाह ने बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वंशवादी पार्टियां लोकतंत्र का भला नहीं कर सकती। उन्होंने चंद्रशेखर राव पर तेलंगाना में सत्ता में आने से पहले किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि केसीआर को लोगों से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये दोहराते हुए कि भाजपा एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने वाले राव के साथ नहीं जाएगी। शाह ने कहा कि भगवा पार्टी भाजपा भ्रष्ट और वंशवादियों से हाथ नहीं मिलाएगी। यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस नहीं चाहती कि बीआरएस तेलंगाना में सत्ता खोए, क्योंकि केंद्र में सरकार गठन में आवश्यक संख्या से कम होने पर क्षेत्रीय पार्टियां समर्थन दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां निराश होने वाली हैं क्योंकि भाजपा सत्ता में वापस आ जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है और देश अगले 25 वर्षों में शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। तेलंगाना के सीएम को अब अपने कामों से ज्यादा पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं पर ज्यादा भरोसा रह गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि तीसरी बार उनका तेलंगाना का किंग बनना संभव नहीं हो पाएगा। उनकी वंशवाद की पोल पट्टी खुल चुकी है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि शायद 2 बार जीत का गवाह रहा हुस्नाबाद, अब यहीं से अगर मैं तीसरी बार भी
चुनाव अभियान की शुरुआत करूंगा तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए। इसलिए परंपरा को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री ने हुस्नाबाद से चुनाव अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयारी कर ली है। उन्होंने इससे पहले 2014 और 18 में 2 बार हुस्नाबाद से चुनाव अभियान शुरू किया था, जिसने बीआरएस को सत्ता में पहुंचा दिया था। अब 2023 में बीआरएस प्रमुख ने परंपरा को जारी रखने और लगातार तीसरी बार पार्टी की अजेय लय को बनाए रखते हुए हुस्नाबाद से एक बार फिर अपना अभियान शुरू करने का फैसला किया है। तेलंगाना की तकदीर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।